देख लो आगे देख एक बार प्रोजेक्ट्स इधर है लिख देखो चलिए कनेक्टिव टिश्यू ठीक है कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है मैं अभी दो ही स्टूडेंट्स हैं हसन ये तो मतलब Wasn't ओके हमारी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे आज ठीक है देखिए कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है ये टिश्यू ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करती है ठीक है क्या करती है इसलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है वो टिश्यू जो कनेक्ट करने का वर्क करती है ठीक है जो ऑर्गन्स को कनेक्शन देती है उसको क्या बोला गया है कनेक्टिव टिश्यू ठीक है कनेक्ट ऑर्गन्स ठीक आया समझ कनेक्टिव क्यों बोला गया इसको क्योंकि ये कनेक्ट करने का काम करती है ओके देखिए लिखा कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स सबसे ज्यादा कौन सी टिश्यू पाई जाती है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में कनेक्टिव टिश्यू ठीक है सो मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इसके नीचे लिखिए abundant and widely distributed देखिए यहाँ तक समझिए कनेक्टिव टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करती है कनेक्ट करती है ऑर्गन्स को या फिर टिश्यूज को ऑर्गन और टिश्यू या फिर लिंक करती है एंड सपोर्ट करती है ठीक है इसलिए इसका नाम रखा गया है कनेक्टिव टिश्यू आगे देखिए ये मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में जो पाई जाती है कौन सी है कनेक्टिव टिश्यू एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हर जगह ज्यादातर फैली हुई है ठीक है आगे देखिए द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप ठीक है सॉफ्ट से स्पेशलाइज्ड बनाने तक जो टिश्यूज आती है उनकी जो रेंज है वो क्या क्या इंक्लूड करती है कार्टिलेज बोन एडिपोज एंड ब्लड चार टाइप की इंक्लूड करती है कौन कौन सी लिखिए कार्टिलेज
बोन, adipose tissue and blood. ठीक है, नोट डाउन करिए चारों। कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ठीक है, अब देखिए इन चारों में से इन तीन में कार्टिलेज, बोन एंड एडिपोज, इसमें क्या होते हैं? फाइबर होते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लड में क्या होता है? फाइबर नहीं होते। ठीक है, तो एक्सेप्ट ब्लड और फ्री कंटेन फाइबर्स। ठीक है, अब इसके लिए तीनों का एरो लगा के लिख लीजिए, 1 2 3। कंटेन फाइबर्स। ठीक है, do not contain fibers. ठीक है, लिखा? क्या बताया मैंने? 4 तरह की स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी? कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ठीक है, ब्लड इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, अब मैंने बताया इसमें ब्लड को छोड़ के इन तीन में बोन, कार्टिलेज एंड एडिपोज में क्या होगा? फाइबर्स पाए जाएंगे, लेकिन ब्लड में फाइबर नहीं होंगे। ठीक है, आया समझ? आगे बोल रहा है वो, देखिए इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन। ठीक है, ये जो फाइबर बने हुए होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन के। ठीक है, किस चीज के? प्रोटीन के बने हुए। अगर उस प्रोटीन का नाम क्या है? इलास्टिन या फिर कोलेजन। ठीक है, क्या नाम है इसका? इलास्टिन या फिर कोलेजन। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रोटीन इन फाइबर। कौन सी है? कोलेजन और इलास्टिन। ठीक है, आया समझ? क्लियर हो? आगे the fiber provides strength and elasticity and flexibility to the tissue. बेटा फाइबर देखिए इन तीनों में क्या बन रहा है? फाइबर। कौन से प्रोटीन से मिल रहा है? मिलके बन रहा है कोलेजन या फिर इलास्टिन प्रोटीन से। और उसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है या फिर स्ट्रेंथ। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी का मतलब है किसी भी चीज को फ्लेक्सिबल बना देना, मतलब उसको कैसे भी मोड़ ले, या फिर इलास्टिक बना देना, मतलब खींच भी लेना तब भी वो टूटे ना। ठीक है, और स्ट्रेंथ मतलब मजबूत। ठीक है, तो तीन चीजें प्रोवाइड कराता है। कौन कौन सी? हाँ, लिख लीजिए नीचे, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, लिखिए तो लिखा? कंप्लीट। आगे देखिए, the cells also secrete modified polysaccharides। देखिए ये जो सेल्स होती हैं ये कभी-कभी मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड सीक्रेट करती हैं, और वो कहाँ पे भरा रहता है? सेल्स एंड फाइबर के बीच में। ठीक है,
देखिए तो ये सेल्स है मान लीजिए, ठीक है, और ये क्या है, फाइबर है। इनके बीच में क्या भरा रहेगा, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। और उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, ठीक है। मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स भरा रहेगा, इसको क्या बोला जाएगा, मैट्रिक्स, ठीक है, आया समझ, ओके। आगे देखिए, which accumulate between cells and fibers and act as matrix, ठीक है। मैट्रिक्स के नीचे लिख लीजिए, उसको ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। अब क्वेश्चन अगर आएगा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ग्राउंड सब्सटेंस भरा रहता है, ग्राउंड सब्सटेंस किसको बोला गया यहाँ पे, पॉलीसेकेराइड्स को या फिर मैट्रिक्स को, ठीक है। आगे देखिए, ये तीन टाइप की होती है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तीन टाइप, ठीक है। पहला लिखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा लिखिए, dense connective tissue, तीसरा लिखिए specialized, तीनों नोट डाउन करिए। हुआ, अब एक बार ये पैराग्राफ पूरा स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक रीड करिए और कोई भी डाउट है तो यहाँ तक मुझसे पूछिएगा। मोहसिन,
खत्म हुआ? कोई डाउट है? रिवाइज कराओगे कोई? हो गया? ठीक है, अब देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। देखो लूज में क्या होता है, लूजली कनेक्टेड होता है। ठीक है, डेंस में मतलब होता है कॉम्पैक्टली पैक्ड या फिर कॉम्पैक्टली कनेक्टेड, और स्पेशलाइज्ड मतलब ये अलग टाइप की टिश्यूज होती हैं। ठीक है, अब देखिए लूजली में क्या होता है। Loose connective tissue has cells and fiber loosely arranged in a semi-fluid ground substance. Semi-fluid ground substance यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? पॉलीसेकेराइड्स या फिर मैट्रिक्स के बारे में, है ना। तो ये क्या होता है, इसमें सेल्स एंड फाइबर्स कैसे अरेंज रहते हैं? लूजली। ठीक है, लिख लीजिए इसका नीचे। Cells and fibers loosely arranged in matrix. मैट्रिक्स को ग्राउंड सब्सटेंस भी बोला गया है। समझ आएगी? ठीक है, क्या बताया मैंने, इसमें टिश्यू या फिर सेल्स या फिर फाइबर्स लूजली अरेंज रहते हैं किसके साथ? सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस मतलब मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, इसके दो एग्जांपल हैं। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल्स हैं। एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, दो एग्जांपल है एरियोलर एंड एडिपोज। ठीक है, देखिए अब एरियोलर कहाँ पे मिलता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा? लूजली अरेंज होती है। ठीक है, किसके साथ? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के साथ। इसके दो एग्जांपल्स हैं, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। देखिए एरियोलर टिश्यूज को कहाँ पे मिलती है? ये beneath the skin।
ठीक है, मतलब स्किन के नीचे, ठीक है। और एडिपोज टिश्यूज को क्या बोलते हैं, फैट टिश्यू भी बोला जाता है, फैट टिश्यू, ठीक है। ये देखिए इधर एरियोलर टिश्यू बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे। अब देखिए इसका काम क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है उसके नीचे होता है, ये क्या करता है, स्किन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसकी स्किन को क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। देखिए सपोर्ट अ फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, ठीक है, क्या काम करता है, सपोर्ट करता है किसका, एपिथेलियम को, क्या बनाने में, स्किन बनाने में, ठीक है। तो क्या करता है, सपोर्ट फॉर फ्रेमवर्क, ठीक है, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, आप लिख लीजिए। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ, इसमें क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट होता है। अब देखिए फिब्रोब्लास्ट लिखिए क्या होता है, इधर ऊपर कहीं लिख लीजिए, फिब्रोब्लास्ट which form which forms fiber, जो क्या करता है, फाइबर बनाने का काम करता है, ठीक है। जो इसमें फाइबर थे, तीन चीजों में फाइबर थे, किसमें, बोन में, कार्टिलेज में एंड एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। और ये फाइबर बनाने का काम कौन करता है, फिब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। और फिब्रोब्लास्ट किसके अंदर होती है, एरियोलर टिश्यू के अंदर, समझ में आएंगे, क्लियर हुआ। ठीक है, ये किसके अंदर होती है, फिब्रोब्लास्ट एरियोलर टिश्यू के अंदर, क्या लिख लीजिए नीचे कहीं पे, ठीक है, आया समझ, क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, अब आता है एडिपोज टिश्यू। देखिए एडिपोज टिश्यू को हमने क्या बोला, फैट टिश्यू भी बोला गया है, ठीक है, फैट का काम करता है ये। अब देखिए हम क्या होता है, जब बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत फैट आ जाता है, ठीक है, फैट स्टोर हो जाता है। तो उस फैट का क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, मोटा होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए जैसे हमने खाना खाया, हमें खाना खाना था, मान लीजिए 1 केजी, हमारी बॉडी को 1 केजी की जरूरत है, पर हमने 2 केजी खाना खा लिया। अब हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना उसने ले लिया, 1 केजी की रिक्वायरमेंट थी, 1 केजी उसने ले लिया, 1 केजी बच गया। अब वो क्या करेगा, उससे 1 केजी का वो उसको स्टोर कर लेगा अपने अंदर, किसकी फॉर्म में, फैट में बदल जाएगा वो खाना, वो फूड, ठीक है, फैट में बदल के वो हमारी बॉडी में स्टोर करेगा। इसीलिए बोलते हैं हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो मतलब हम जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है। क्लियर हुआ ये, किसकी फॉर्म में, फैट की फॉर्म में। तो यहाँ पे अपने आप लिख लीजिए एडिपोज टिश्यू के नीचे जो आप मैंने आपको बताया। देखिए पहले सुनिए, एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। ये भी कहाँ होती है, बीनीथ द स्किन, ये भी स्किन के नीचे ही होती है, ठीक है। ये और लिख लीजिए नीचे ऑल्सो।
beneath the skin. ठीक है, आगे देखिए। The cells of this tissue are specialized to store food, to store fat. इसकी जो सेल्स होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है, वो क्या काम करती है? फैट को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, आगे देखिए। The excess of nutrients which are not used immediately, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमने ज्यादा ले लिए हैं और वो यूज नहीं हुए इमीडिएटली, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इन द टिश्यू। वो कन्वर्ट हो जाती है किसी में, फैट में, और स्टोर हो जाती है कहां पे? टिश्यू में। ऊपर देखिए डायग्राम इसका, एडिपोज टिश्यू का ऊपर डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, बीच में देखिए दिया हुआ है फैट स्टोरेज एरिया, यहाँ पे स्टोर होता है फैट। ठीक है, फिर दिया हुआ है साइड में न्यूक्लियस। ठीक है, एंड देन उसके बाद दिया हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब देखिए एरियोलर। देखिए एरियोलर में क्या होता है, दो टिश्यूज और होती है, दो तरह की सेल्स और होती है। एक होती है मास्ट सेल, एक होती है मैक्रोफेज। अब देखिए एरियोलर में मुझे बताइए क्या क्या प्रेजेंट है। देखिए पहला हमने बताया कोलेजन प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर या फिर इलास्टिन फाइबर भी बोल सकते हो, प्रेजेंट है। फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है ना, और क्या प्रेजेंट है इसमें? मैक्रोफेज और मास्ट सेल, ये चार प्रेजेंट है। ठीक है, चारों का डायग्राम देखिए, अपनी कॉपी में चारों का डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना करके चारों का नाम लिखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आंसर भी आएगा। एरियोलर टिश्यू का डायग्राम मेंशन करने के लिए कि कौन सी टिश्यू कौन सी है, मास्ट कहां पे है, मैक्रोफेज कहां पे है, फिब्रोब्लास्ट कहां पे है, एंड कोलेजन कहां पे है। जल्दी बनाइए अपनी कॉपी में और इसको सबके नाम लेवल करिए। देखो डायग्राम में देखो, जहां पे फिब्रोब्लास्ट किया हुआ है, इसका काम क्या था? फिब्रोब्लास्ट का ये क्या काम करेगी? फाइबर को बनाने का काम करेगी। विच फॉर्म? देखो इधर बोर्ड पे लिखा है मैंने, विच फॉर्म? फाइबर। अब देखिए इससे बहुत सारे फाइबर निकल रहे हैं ना, आगे निकल रहे हैं, मतलब ये फाइबर बनाने का काम कर रही है। आगे कोलेजन फाइबर, जो फाइबर निकल रहे हैं वो क्या है? कोलेजन फाइबर से, ऐसे पहचान लोगे आप। ठीक है, ऊपर क्या है? मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज का काम करती है किल करने का काम करती है, किसी भी बॉडी में किसी भी वायरस को या फिर बैक्टीरिया को मारने का काम करती है मैक्रोफेज। ठीक है, और फिर नीचे क्या है? मास्ट सेल। जल्दी से डायग्राम बनाइए, मैट्रिक्स को लेवल करिए।
अब देखिए अब हम पढ़ेंगे। अब एक बार यहाँ तक आप पूरा रीड करिए कॉपी बुक से जल्दी। जो भी डाउट आएगा जल्दी से मेरे से डाउट पूछिए। मास सेल डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है। मास सेल जो होती है वो आपके जब आप सर्कुलेशन पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन उसमें आएगा। ठीक है, एनर्जी में यूज होती है मेरी। अब देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, लूज में बना हमने लूजली पैक्ड होती है या फिर लूजली कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब डेंस में क्या होगा, वो डेंसली मतलब कॉम्पैक्टली। देखिए fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissue. fibers and fibroblasts। ठीक है, क्या बताया मैंने, जो मैं लिख रही हूँ लिखते जाइए। compactly, ठीक है, ये दो तरह की होती है। पहला पहला इरेगुलर डेंस कनेक्टिव एंड दूसरा रेगुलर डेंस कनेक्टिव। ठीक है, इरेगुलर का समझिए, इसमें क्या होता है, फाइबर्स जो होते हैं वो कैसे पैक्ड होते हैं, इरेगुलर, उनका कोई रेगुलेशन नहीं होता। ठीक है, रेगुलर में क्या होता है, रेगुलरली अरेंज होते हैं इन अ पैरेलल मैनर। ठीक है, ठीक है, इधर ठीक है, देखिए इसमें इरेगुलरली अरेंज होते हैं, इसमें रेगुलरली। ठीक है, क्या क्या होते हैं अरेंज, फिब्रोब्लास्ट या फिर फाइबर्स। देखिए इसमें पढ़िए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू
Orientation of fibers show a regular or irregular pattern that are called dense connective tissue. ठीक है? In the dense connective tissue, the collagen fibers are present in row between many parallel bundles of fiber. ठीक है? इसमें रेगुलर वाले हैं. ठीक है? अब इरेगुलर रेगुलर का एग्जांपल क्या है? टेंडन. ठीक है? रेगुलर का एग्जांपल है टेंडन. अब नीचे बता. पहले आप टेंडन हेडिंग डालिए. रुकिए जरा, जैसे मैंने कॉपी से सीक्वेंस में लिखा. सेकंड है आप तो अपनी उसी कॉपी में नीचे की तरफ कंटिन्यू कर लेना. बोर्ड पे जगह नहीं से दोबारा लिख लियो. ठीक है? देखिए रेगुलर में पढ़िए. देखिए क्या लिखा है रेगुलर में. In dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in row. रो में होते हैं. ठीक है? रो मतलब लाइन. In between many parallel bundles of fiber. बहुत सारे फाइबर के बंडल्स में बीच बीच में रो में होते हैं. ठीक है? ये कौन से हो गए? कौन से? रेगुलर. देखिए एग्जांपल देखिए ऊपर रेगुलर का डायग्राम बना हुआ है. ठीक है? पैरेलल बंडल के बीच बीच में है. इरेगुलर में देखिए कोई कहीं भी है. ठीक है? रेगुलर के एग्जांपल्स है टेंडन. ठीक है? which attach skeletal muscle to bone and ligament. ठीक है? तो टेंडन एंड लिगामेंट क्या होगा इसके एग्जांपल. इसके दो एग्जांपल्स हैं. देखिए टेंडन एंड लिगामेंट. ओके? इसके क्या है? दो एग्जांपल्स टेंडन एंड लिगामेंट. इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मसल टू बोन. देखें मसल को बोन से कौन जोड़ के रखता है? टेंडन. मसल्स को बोन से जो जोड़ने का काम करता है वो काम करता है टेंडन. ठीक है? समझ आएंगे? तो ये टेंडन कैसे लिखती है? which connect या फिर which attach muscle to bone. देखिए अब लिगामेंट क्या काम करता है? बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है. ठीक है? क्या काम करता है? बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है. ओके? कंफर्म हुआ? ठीक है. अब इरेगुलर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है? Dense irregular connective tissue has fibroblasts and many fibers that are oriented differently. ठीक है? मींस irregular मैनर में वो क्या होते हैं? अरेंज होते हैं. ठीक है? उसका एग्जांपल क्या है? स्किन. इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो है स्किन. ठीक है? अब यहां तक नोट डाउन करिए जल्दी. अब
पीछे अपना खोलिए, जहां पे मैंने 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू लिखवाएंगे, लूज, डेंस एंड कार्टिलेज, स्पेशलाइज्ड लिखिए। उसमें स्पेशलाइज्ड वाले में लिख लीजिए कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। स्पेशलाइज्ड में आती है 3, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। अब इसी में नीचे लिख लीजिए, कहीं पे आपने लिखा होगा लूज में कितनी आ गई, देखिए आप रिवाइज करिए। लूज में कितनी आ गई, 2, एरियोलर एंड एडिपोज। डेंस में कितनी आ गई, 2, कौन कौन सी, 3 आ गई। डेंस में आ गई 3, कार्टिलेज, सॉरी टेंडन एंड लिगामेंट एंड स्किन, ठीक है। टेंडन, लिगामेंट एंड स्किन। स्किन किसमें आ गई, इरेगुलर में, और रेगुलर में क्या आ गया, टेंडन एंड लिगामेंट। स्पेशलाइज्ड में कितने आ गए, 3, कार्टिलेज, ब्लड एंड बोन, ठीक है। यहां तक आप जल्दी से रिवाइज करिए, पूरी एनसीईआरटी यहां तक पढ़िए। कहां तक हुआ, जहां भी पूरा बुक बंद करो, बताओ। लिगामेंट काम बताओ, बोर्ड में नहीं देखना है। मैंने बोन्स को बताया, हाँ बोन्स को बता रहा है, किससे, बोन्स से। ओके। अब बताइए टेंडन, मिलन, मसल से वो ओके। रेगुलर और इरेगुलर, इरेगुलर का एग्जांपल बताइए, स्किन। एडिपोज टिश्यूज में को दूसरा नाम बताइए, फैट, ठीक है। एरियोलर टिश्यू का काम बताइए, कहां पे होती है और काम बताइए। बताइए एरियोलर टिश्यू का फंक्शन और कहां पे होती है। बेटा रिवाइज नहीं किया एक बार भी, जल्दी, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, इसको रिवाइज करिए पूरा जल्दी से। तब तक अगर आपको एनिमल डाइवर्सिटी में कोई भी डाउट है क्वेश्चन का तो पूछिए।
हुआ, बन गया। एरियोलर टिश्यू को काम, हाँ, एपिथेलिया का फ्रेमवर्क का काम करता है, सपोर्ट करने का, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज क्या करती है, ये सपोर्ट एडिपोज टिश्यू मिलन, एडिपोज टिश्यूज और इसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। आगे बताइए, डेंस इररेगुलर एग्जांपल, यस, बताइए। जहांगीर बताइए, हाँ, इररेगुलर स्किन है और रेगुलर एग्जांपल, लिगामेंट का काम, क्या करता है बोन को, किससे, टेंडन, एरियोलर टिश्यू में क्या क्या पाया जाता है, जहांगीर क्या रिवाइज किया आपने, एक बार और देख लीजिए जल्दी, डायग्राम बनाया ना मैंने एरियोलर का, जल्दी देखिए डायग्राम, आगे अगला चैप्टर है, पीछे है मैक्सिमम से, क्या कहता, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, फिब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, बंद करिए। क्या कहता, माइक्रोफेज, मास्ट सेल, कोलेजन फाइबर्स, फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट का काम बताइए, मिलन, फिब्रोब्लास्ट का काम बताइए, फाइबर्स बनाने का काम करता है, ठीक है, फाइबर बनाने का काम कौन करता है, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। मैट्रिक्स किस चीज का बना हुआ होता है, ग्राउंड टिश्यू किसको बोला गया है, किस चीज का बना हुआ था, नहीं, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। हुआ,
कॉपी जाके रीड करना पूरी, ठीक है। चलिए